आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। गुजरात के मंदरा पोर्ट से 17 करोड़ रुपए के गैर मुल्की सिगरेट बरामद, 3 अफराद गिरफ्तार, पूछताछ जारी। गुजरात में सनअतकार गौतम अडानी का मंदरा पोर्ट यानी मंदरा बंदरगाह एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बड़ी मिकदार में ड्रग्स बरामद होने की खबरों से सुर्खियों में आने वाले इस मंदरा पोर्ट से अब कसीर मिकदार में गैर मुल्की सिगरेट बरामद होने की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरामद गैर मुल्की सिगरेट की तादाद तकरीबन 86,50,000 है और इसकी कीमत का अंदाज़ा तकरीबन 17 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है। गुजरात के कच्छ में मौजूद मंदरा पोर्ट से सिगरेट का जो ज़ख़ीरा बरामद हुआ है वो 850 कार्टून में है। DRI के मुताबिक ये कार्टून 11 अक्टूबर को पकड़ी गई थी और सिगरेट के कंसाइनमेंट के साथ 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद से पूछताछ की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस सिलसिले में तफसीली जानकारी 1-2 रोज़ में हासिल हो सकेगी। बीटेक चाय वाली इंजीनियरिंग की तालिबा ने खोल ली चाय की दुकान। अक्सर देखा गया है कि बिजनेस मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल करने के बाद तलबा मुलाजमत तरजीह देते हैं, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि एक तालिबा ने चाय की दुकान खोल ली। रियासत बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली वृत्तिका सिंह नामी लड़की बीटेक की तालीम हासिल कर रही है। वो तालीम मुकम्मल होने के बाद मुलाजिमत के इंतज़ार के बजाय ख़ुद का कारोबार करने की ख्वाहिशमंद थी। तालिबा ने फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड में बीटेक चाय वाली के नाम से दुकान खोल ली। यहाँ हम अक़साम की चाय दस्तियाब है। तालिबा की ये चाय की स्टॉल शाम 5:30 बजे खुलती है और रात 9 बजे बंद हो जाती है। तालिबा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तालिबा का कहना है कि वो स्टार्टअप की ख्वाहिशमंद थी और मुलाजमत के लिए 4 साल इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने तालीम के साथ साथ अपना कारोबार शुरू किया। तालिबा के मुताबिक वो खुद कफील होने के साथ साथ दूसरों को मुलाजमत फराहम कर सकती हैं। राहुल गांधी ने पानी की टंकी पर लहराया तिरंगा। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और पार्टी के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी इस यात्रा की क़यादत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के कई वीडियोस वायरल हुए, कभी बारिश में भीगना और कभी सड़क पर पुशअप करना। इसी दौरान राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी पानी की टैंक पर चढ़कर तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कर्नाटका के चित्रदुर्ग पहुंचे और अपने दौरे के दौरान पानी की टंकी देखी। इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस लीडरों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गए। इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस लीडरों के साथ मिलकर पानी की टैंक पर तिरंगा लहराया। इस दौरान कर्नाटका कांग्रेस के सदर DK शिवकुमार भी राहुल गांधी के साथ थे। कांग्रेस कारकुनों ने कांग्रेस और राहुल गांधी की हिमायत में नारे भी लगाए। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सरकारी गोदामों में चावल गेहूं का जखीरा घट गया। महंगाई से आवाम परेशान है, लेकिन मरकज़ की मोदी हुकूमत इस सिलसिले में किसी भी तरह की राहत का ऐलान नहीं कर रही है। इस दरमियान मज़ीद एक बुरी खबर सामने आई है जिससे महंगाई के और ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। दरअसल सरकारी गोदामों में गेहूं और चावल का ज़ख़ीरा घटकर गुज़िश्ता 5 सालों के ज़ेली सतह पर आ गया है। ये बात फ़िक्र अंगेज़ इसलिए है क्योंकि खुर्दा अनाज की कीमत सितंबर में 105 महीने की आला सतह पर पहुँच गई है। FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 अक्टूबर को पब्लिक गोदामों में गेहूं और चावल का स्टॉक मजमूई तौर पर 511.4 लाख टन था, जबकि गुज़िश्ता साल ये 816 लाख टन था। साल 2017 के बाद से अब तक गेहूं और चावल का स्टॉक यानी ज़ख़ीरा सबसे निचली सतह पर है। दिल्ली हुकूमत की नई आबकारी पॉलिसी के खिलाफ ED की सख्त तरीन कार्रवाई, 25 मकामात पर छापेमारी। दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत अपनी नई आबकारी पॉलिसी को लेकर लगातार मुश्किलात का सामना कर रही है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक नई आबकारी पॉलिसी के निफाज और अमल दरामद में घोटाला मामले को लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जुमे के रोज़ एक बार फिर सख्त तरीन कार्रवाई की है। ED ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कौमी राजधानी में तकरीबन 25 मकामात पर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ED ने दिल्ली के कई बड़े शराब कारोबारियों की रिहाइशगाह और दीगर ठिकानों पर छापेमारी की है, जिससे एक नई हलचल पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि पटना के शिवपुरी और पटेल नगर इलाके में बिल्डर गप्पू सिंह के अहाते पर भी मरकज़ी एजेंसी के जरिए छापामारी की जा रही है। गप्पू सिंह दरअसल जनता दल U के कौमी सदर राजू रंजन लल्लन सिंह के करीबी साथी हैं।
अखलाक लिंचिंग मामले से मुताल्लिक एक केस में साबिक रुकन असम्बली संगीत सोम कसूरवार करार 800 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। सरधना से बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली संगीत सोम को गौतम बुद्ध नगर ACJ-M कोर्ट ने संगीत सोम को अखलाक लिंचिंग मामले से मुताल्लिक एक केस में कसूरवार करार देते हुए 800 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। मामला 2015 में गौतम बुद्ध नगर ज़िले के बसहाड़ गांव में अखलाकी कत्ल के बाद नाफिज दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी से जुड़ा हुआ है। दरअसल 28 सितंबर 2015 को बसहाड़ा गांव में ममनुआ मवेशी को मारने की इत्तला पर खूब हंगामा हुआ था। इस दौरान अखलाक का कत्ल कर दिया गया था। ये मामला काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रहा था। इस वाक़े के बाद बीजेपी लीडर संगीत सोम समेत 30 लोगों पर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया था। साथ ही संगीत सोम पर इश्तियाल-अंगेज़ बयान देने का भी इल्ज़ाम आयद किया गया था। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर पंचायत करने के मामले पर उस वक्त के ज़िले मजिस्ट्रेट ने सख्त नाराज़गी जाहिर करते हुए पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान को वजह बताओ नोटिस भी जारी की थी। बहरहाल वकील नईम सैफ़ी का कहना है कि ACJ-M कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई और कोर्ट ने संगीत सोम को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 188 में कसूरवार मानते हुए 800 रुपये का जुर्माना लगाया है। गुरुग्राम वाक़ मस्जिद में नमाजियों पर हमले के ताल्लुक़ से 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। हरियाणा के गुरुग्राम वाक़या भोरा कला गाँव में एक मस्जिद में नमाजियों पर हमला करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 200 से ज़ायद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जुमेरात को बताया कि सूबेदार नज़र मोहम्मद की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने बिलासपुर थाने में ताज़ीरात हिंद की मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि शिकायत में तस्करा किया गया है कि जुमेरात की अलग सुबह मुलज़िमीन ने मस्जिद पर हमला किया, नमाजियों को पीटा और मस्जिद को बाहर से बंद कर दिया और फिर फ़रार हो गए। FIR में नामजद लोगों की पहचान भोरा कला गाँव के राजेश चौहान उर्फ बब्बू, अनिल भदौरिया, संजय व्यास और 200 दिगर की शक्ल में हुई है। शिकायत दहिंदे ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने हमें पीटा और हमें गाँव से निकालने की धमकी दी क्योंकि हमारे तबके के सिर्फ 3-4 कुंबे गाँव में रह रहे हैं। शिकायत दहिंदे ने कहा कि बुध की शब जब हमने नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने हम पर हमला किया। हमले में कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। हमलावरों के पास पिस्तौल भी थी। उन्होंने कहा कि ये लोग गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमें परेशान कर रहे थे और हमारी नमाज को रखना अंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। शिकायत दहिंदगान ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.